हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। टीएचटी नॉन मेडिकल टैट और मेडिकल के लिए जो केमिस्ट्री पार्ट है, इसका पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य नाम कौन है। हमने बताना है जो पेट्रोलियम का अन्य नाम कौन सा यूज होता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास कच्चा तेल, दूसरा है काला सोना, तीसरा है खनिज तेल और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो पेट्रोलियम होता है, उसका जो अन्य नाम है वो है हमारे पास, वो होता है काला सोना। काला सोना को हम, पेट्रोलियम का जो अन्य नाम है वो आता है काला सोना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। जो भारी वाले ईंधन होते हैं, भारी वाहनों वाले होते हैं, उनके लिए हम किस ईंधन का उपयोग करते हैं। डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, वायु। भारी ईंधन है जैसे हमारे पास ट्रक, बस आदि, इनमें हम किस ईंधन का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड, किसमें गर्म करने से कोयला जलता है। कोयले को किसमें गर्म किया जाए कि वो जलना आरंभ कर दे। वायु में, जल में, गैस में या ताप में। तो कोयले को किसमें गर्म करेंगे हम, वायु में। अगर हम उसको गर्म करें, वायु में अगर हम उसको गर्म करें तो जलना आरंभ कर देता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, कोलतार कितने पदार्थों का मिश्रण होता है। जो कोलतार होता है वो कितने पदार्थों का मिश्रण होता है वो बताना है हमने। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 200, 300, 150 और 100। इसका राइट आंसर आएगा, जो कोलतार होता है वो 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित करते हैं। जो प्राकृतिक गैस होती है उसे हम किस रूप में भंडारित करते हैं। पहला हमारे पास सीएनजी के रूप में, एलपीजी के रूप में, पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सीएनजी। सीएनजी के रूप में हम पेट्रोल सीएनजी के रूप में हम प्राकृतिक गैस को भंडारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से मिलता है। जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश और वायु से। सेकंड हमारे पास वन और वन्य जीवों से। थर्ड है खनिज, पेट्रोल और कोयले से। डी हमारे पास उपरोक्त सभी। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से मिलते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, सूर्य का प्रकाश, वायु, वन, वन्य जीव, खनिज, पेट्रोल और कोयला, ये सभी हमें प्राकृतिक ही संसाधन है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोक किनका शुद्ध रूप है। जो कोक है वो किसका शुद्ध रूप है, पेट्रोल का, कार्बन का, ईंधन का, इनमें से कोई नहीं। जो कोक है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कार्बन का, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जीवाश्म ईंधन क्या कहलाता है। जो जीवाश्म ईंधन है वो क्या कहलाता है, जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो। सेकंड हमारे पास ऑप्शन मानव निर्मित ईंधन से, ए और बी। डी हमारे पास जो निर्जीव वस्तुओं से बना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, जो जीवाश्म ईंधन होता है वो होता है जो सजीव प्राणी होते हैं उनका जो मृत अवशेष होता है उससे बनता है जीवाश्म ईंधन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10, निम्न में से
हल्के स्वचालित वाहन कौन से हैं? हल्के वाहन हमारे पास मोटरसाइकिल, ए ऑप्शन, बी स्कूटर, कार और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हल्के स्वचालित वाहन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th, निम्न में से कोलतार का उपयोग कहाँ करते हैं? जो कोलतार होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? संश्लेषित रेशा बनाने में, अगला हमारे पास फोटोग्राफी सामग्री में, छत निर्माण सामग्री में, उपरोक्त सभी। तो जो कोलतार है उसका उपयोग हम संश्लेषित रेशा बनाने में भी करते हैं और फोटोग्राफी में भी करते हैं और छत निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, बी है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, सी है क और ख दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा सी, क और ख दोनों इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? हमने बताना है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन है। वायु, सूर्य का प्रकाश, जल और कोयला। तो अब जीवाश्म ईंधन क्या होते थे? जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बनते हैं वो होते हैं जीवाश्म ईंधन। तो अब देखो वायु तो नहीं आएगा, सूर्य का प्रकाश भी नहीं आएगा, जल भी नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कोयला। कोयला जो होता है हमारे पास सजीव प्राणियों के मृत अवशेष से बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो घरेलू ईंधन के रूप में किसे उपयोग किया जाता है? जो घरेलू ईंधन है उसके रूप में हमें किसका उपयोग करते हैं? सीएनजी का, एलपीजी का, सीएफसी का, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा इनमें से सभी। हम सभी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? वन और वन्यजीव, खनिज और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो ये जो जितने भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय क्या मिलता है? जब हम कोयले से कोक बनाते हैं तो उस दौरान क्या मिलता है हमें? कोलतार, कोयला, ईंधन या कच्चा माल। तो जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा कोयला। जब हम कोयले से कोलतार बनाते हैं तो हमें कोयला प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोयले के जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? जब हम कोयले को जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सी। जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कोयले में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो इसका जो कोयला है वो कार्बन का ही एक रूप है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर होती है? जो पेट्रोलियम तेल है और या गैस की जो परत होती है किसके ऊपर होती है? जल के ऊपर होती है, वायु के ऊपर होती है, ईंधन या पृथ्वी? तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो आएगा जल के ऊपर। तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास जल के ऊपर।
ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास कितने वर्ष पहले धरती के नीचे जलीय क्षेत्रों में घने वन दब जाने से कोयला बना था? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है 300 करोड़ वर्ष, 300 अरब वर्ष, 300 मिलियन वर्ष, 300 हजार वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 300 मिलियन वर्ष पहले दबने से हमें कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर स्थित था? तो विश्व का जो पहला तेल कुआं था वो कहाँ पे था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, सेकंड भारत, तीसरा है हमारे पास इराक और लास्ट है अफगानिस्तान। तो जो हमारे पास तेल का पहला कुआं था वो था हमारे पास अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अमेरिका। ये भी जो भी क्वेश्चन है ये है हमारे पास एनसीईआरटी 8th क्लास की। हमारे पास एक चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम, उससे है ये सारे क्वेश्चन, उसमें आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं। काला सोना किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन ऊपर हमने पहले भी किया था कि पेट्रोलियम का अन्य नाम क्या होता है? वो काला सोना होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है? जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें से समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन बताना है। वन, वन्यजीव, खनिज, उपरोक्त सभी। तो वन भी समाप्त हो सकते हैं, वन्यजीव भी समाप्त हो सकते हैं और खनिज भी समाप्त हो सकते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास उपरोक्त सभी। ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी हमारे पास समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वच्छ ईंधन कौन है? स्वच्छ ईंधन होता है जो कम से कम प्रदूषण फैलाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है एलपीजी, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल और लास्ट है सीएनजी। तो जो सबसे स्वच्छ ईंधन है वो आएगा हमारे पास सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले का परिवर्तन को क्या कहते हैं? पहला है कार्बन, दूसरा है कार्बनिक और तीसरा है कार्बनीकरण, उपरोक्त सभी। जब मृत वनस्पतियों से कोयला बनता है तो उसको हम कहते हैं कार्बनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26, किस वर्ष तेल का पहला कुआं खोदा गया था? तो हमने बताना है किस वर्ष पहला तेल का कुआं खोदा गया था। तो जो पहला तेल का कुआं खोदा गया था वो था 1859 में। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण किस नियम द्वारा होता है? जो पेट्रोलियम का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक, परिशीकरण, जीवाश्म ईंधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, परिशीकरण। इसको जब हम पेट्रोल का जो निर्माण होता है उस नियम को हम परिशीकरण कहते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे पास, कोलतार कैसा द्रव होता है? जो कोलतार है वो कैसा होता है? अप्रिय गंध होती है इसमें, काला होता है, गाढ़ा होता, उपरोक्त सभी। तो जो कोलतार है उसमें उसकी गंध अप्रिय होती है और वो काला होता और गाढ़ा होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4 और लास्ट हमारे पास 5। तो इसका जो राइट आंसर है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा ए, प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ये जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के 8th क्लास के हैं, उसका जो एक चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।